पहले बड़ी खबर है, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित रखा है। दिशा निर्देश जारी करने को लेकर यह फैसला सुरक्षित रखा गया है। बुलडोजर की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। अहम जानकारी ये आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं उसके खिलाफ आज एक याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और अहम जानकारी ये है इस सुनवाई से जुड़ी हुई कि आज कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा है। दिशा निर्देश जारी करने को लेकर ये जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है। बुलडोजर की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक अभी जारी रहेगी। सुमित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, आज क्या कुछ रहा है सुनवाई के दौरान, जरा अपडेट आप दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दायर जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई का क्या कुछ पैमाना होना चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश अब जारी करेगा। यानी कि किन परिस्थितियों में राज्य सरकारें जो हैं वो बुलडोजर कार्रवाई कर सकती हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब एक दिशा निर्देश जो है वो जारी करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 7 सितंबर को जो आदेश, अंतरिम आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस पर जो रोक है वो जारी रहेगी। यानी कि देश भर में लोगों की निजी संपत्ति को बुलडोजर कार्रवाई के जरिए हटाया नहीं जाएगा, उस पर रोक जारी रहेगी। ये रोक सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगी। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा उस पर तमाम सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के जरिए साफ करेगा कि किन परिस्थितियों में राज्य सरकारें बुलडोजर कार्रवाई कर सकती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर अतिक्रमण, सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन यानी कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट है तो उस पर किसी भी तरह की सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, करीब 2.5 घंटे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस पूरे मामले में जिस तरह की कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से होती है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मसले में आपराधिक मामले में जिस तरह से लोगों की निजी संपत्ति को बुलडोजर कार्रवाई के जरिए ढाया जाता है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसको लेकर हम एक दिशा निर्देश जो है वो जारी करेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी इंक्रोचमेंट पर कितना समय लोगों को दिया जाना चाहिए, इसको लेकर भी हम एक टाइमलाइन जो है वो फ्रेम करेंगे। तो अब फिलहाल जो देश भर में बुलडोजर कार्रवाई जो है लोगों की निजी संपत्ति पर, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतरिम आदेश को जारी रखा है। यानी कि फिलहाल लोगों की निजी संपत्ति को ढाया नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गाइडलाइन को लेकर एक फैसला नहीं दे देता है तब तक सुप्रीम कोर्ट की जो 17 सितंबर की जो अंतरिम आदेश है वो जारी रहेगी। यानी सुमित, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, अब जो अगली सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर, अगली सुनवाई में कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जो अगली सुनवाई होगी वो कब होगी और वो कितनी अहम रहने वाली है? जमीयत उलेमा हिंद के अलावा जो बाकी याचिकाकर्ता थे उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर ली है। अब अगली जो सुनवाई है वो सुनवाई नहीं होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से फैसला जो है वो सुनाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश भर में गाइडलाइन जारी करेगा बुलडोजर कार्रवाई को लेकर और कोर्ट सुनिश्चित करेगा कि किन परिस्थितियों में बुलडोजर कार्रवाई जो है वो राज्य सरकारें कर सकती है। हालांकि आज जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी सरकारी संपत्ति पे जो इंक्रोचमेंट होता है उसमें किसी भी तरह का जो दखल है वो कोर्ट का नहीं होगा। ये हम पहले ही साफ कर चुके हैं। लेकिन किसी आपराधिक मामले में किसी आरोपी या दोषी के घर यानी कि निजी संपत्ति को जो बुलडोजर के जरिए ढाया जाता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अदालत का काम है किसी भी आरोपी और दोषी को साबित करना और सजा देना, ना कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पर यह साफ कर दिया है कि निजी संपत्ति को नहीं ढाया जाना चाहिए, लेकिन सरकारी संपत्ति पे जिस तरह का जो इंक्रोचमेंट होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि तमाम अदालती का जो आदेश रहता है वो कोर्ट का जो आदेश है वो बिल्कुल साफ है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में फैसला सुनाएगा, एक दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन तय करेगा तमाम राज्य सरकारों के लिए कि किन परिस्थितियों में बुलडोजर कार्रवाई जो है वो हो सकेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर पूरी हो चुकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में जमीयत उलेमा हिंद के अलावा बाकी याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि जिस तरह से राज्य सरकारें बुलडोजर कार्रवाई करती हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं
नहीं है, क्योंकि एक खास समूह को यानी कि एक खास संप्रदाय को टारगेट जो है वो राज्य सरकारों की ओर से की जाती है, वो चाहे राजस्थान हो या चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो। तो ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर एक गाइडलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय करे। तो सुप्रीम कोर्ट अब गाइडलाइन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब आएगा इसकी तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं की है, लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फैसले को लेकर जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो हालिया बुलडोजर एक्शन हुआ है वो कहां पर हुआ है, और अब इस पूरे मामले को लेकर आज का जो दिन रहा है वो इस लिहाज से अहम रहा कि सुनवाई पूरी हो चुकी है। और अब जब भी इस पूरे मामले को लेकर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई होगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी कि किन परिस्थिति में इस तरह का एक्शन होना चाहिए। फिलहाल आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कहां पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर कार्रवाई इस तरह की हुई है। गुजरात है, असम है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है, दिल्ली में भी हमने देखा इस तरह की कार्रवाई हुई। और अब इन अलग अलग राज्यों से जो ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई है उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई है। हालांकि अब जो अगली सुनवाई है वो कब होगी ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन अब जब भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा गाइडलाइंस जारी की जाएंगी कि वो कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती है जिसमें इस तरह का एक्शन होना चाहिए। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त ये है कि आज सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में फैसला सुनाएगी।